ये बीजेपी में कैसी हलचल हो रही है? तूफान सा आया हुआ है, पार्टी छोड़ के जाना, कई नेता जा रहे हैं। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ी पार्टी, वो कह रहे हैं कि 2 दिन और रुकिए, अभी बहुत लोग आने वाले हैं सब। देखिए, समुद्र में जब तूफान आता है ना, तो जितने कचरे होते हैं वो साइड लग जाते हैं। तो जितने भी जा रहे हैं, जितने कचरे थे ना, जो वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी को काम के मामले में, विकास के मामले में, भारतीय जनता पार्टी जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके वोटर है, वो वही जगह है। और ये लोग कचरा थे, ये साफ हो जाएंगे, चले जाइए, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है। इससे कोई असर नहीं दिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी मैम, देखिए इन लोगों की जो भाग रहे हैं, ठीक है, उन लोगों की दाल बीजेपी में गल नहीं पा रही है, क्योंकि वो हमेशा खाने कमाने की जा रहे हैं। सपा में गल जाएगी दाल? बिल्कुल मैम, उनकी सरकारी इस टाइप की है कि वहाँ पर जो कमीशनबाजी होती है, दलालीबाजी होती है और घूस खिला के सब काम होता है वहाँ पर है। तो अब ये सरकार में ऐसा होना है नहीं, इनकी दाल गल नहीं पा रही है, तो इसीलिए इनको मजबूरन बस जो है इनको यहाँ छोड़ करके भाजपा को वो वापस से सपा में जा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार मेला होबे 2022 में, यानी सब लोग मिलके और बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। 2017 में भी मेला करने आए थे, लेकिन हवा हो गए। 5 साल बाबा जी ने सरकार चलाया, और वो सरकार चलाया जो सरकार चलनी चाहिए। गरीबों को हक मिला, गुंडों को हक मिला, यानी जेल मिली। माफियाओं को हक माफियाओं से मिला, उनके घरों पर बुलडोजर से गिराया गया। तो यूपी में 5 साल सरकार जो चली है भारतीय जनता पार्टी की, इस बार भी 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को आना है। ये योगी जी हमारे ही देश के जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मतलब फिर से यूपी में योगी ही, हर तरफ योगी ही, जनता के दिलों के अंदर है। इन्होंने काम किया है, विकास के मुद्दों पर काम हो रहा है। जिस तरह 2017 के पहले के यूपी का बहुत बदलाव हुआ है, और हर क्षेत्र में काम हुआ है, समाज के हर तबके में काम हुआ है। गरीब से लेकर जितने भी गरीब के लोग नीचे स्तर पे थे, गरीब लोग, उन तक लाभ पहुंचा है। ये बीजेपी में कैसी हलचल हो रही है? तूफान सा आया हुआ है, पार्टी छोड़ के जाना, कई नेता जा रहे हैं। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ी पार्टी, वो कह रहे हैं कि 2 दिन और रुकिए, अभी बहुत लोग आने वाले हैं सब। देखिए, समुद्र में जब तूफान आता है ना, तो जितने कचरे होते हैं वो साइड लग जाते हैं। तो जितने भी जा रहे हैं, जितने कचरे थे ना, जो वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी को काम के मामले में, विकास के मामले में, भारतीय जनता पार्टी जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके वोटर है, वो वही जगह है। और ये लोग कचरा थे, ये साफ हो जाएंगे, चले जाइए, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है। इससे कोई असर नहीं दिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2022 में हम 350 से 400 सीट लेकर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, कन्फर्म है। और ये बताइए, मतलब राहुल गांधी भी आ चुके हैं, इटली गए हुए थे, अभी वापस आ चुके हैं राहुल गांधी, तो अब क्या फॉर्म में आएंगे और कांग्रेस को कुछ बढ़ोतरी मिलेगी क्या? कांग्रेस में यूपी में सफाया होकर कांग्रेस के बड़ों तो बात ही मत कीजिए। इनके परफॉर्मेंस को देख लीजिए। 2014 से बाद, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट 2014 के बाद इनका कहीं अस्तित्व नहीं, जहाँ जहाँ गए वहाँ हार के गए हैं। इनकी तो बात ही में इनकी कोई गिनती नहीं है। मेन लड़ाई हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी से है, और हम भारतीय जनता पार्टी हमारा हर जगह। अब बनारस की बात कीजिए तो बनारस तो ऑटो भारतीय जनता पार्टी की सीट है, हमेशा रही और रहेगी। और दक्षिणी में हम खड़े हैं, ये भी सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी की थी। और इस बार बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के बगल में हम लोग खड़े हैं। जिस तरह उन्होंने विकास का काम योगी जी और माननीय मोदी जी ने किया है, पूरा बनारस बम बम है। और पिछली बार से ज़्यादा यहाँ से वोट से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। अच्छा, मायावती जी पीछे हट गई हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो इसका क्या भाजपा को फायदा होगा यूपी चुनाव में, या इससे नुकसान होगा? फायदा किसको? मायावती जी तो कभी लड़ाई में थी ही नहीं। मायावती जी ने तो अपने आप को खुद सिलेंडर कर दिया। उनके जितने परिवार, जितने भी विधायक सब चले गए थे, जो उनके कद्दावर नेता थे वो चले गए थे। तो मायावती तो पहले से ही खत्म थी। मायावती का कोई अस्तित्व यूपी में अब नहीं रह गया, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम अभी जो डिजिटल रैली की बात हो रही है कि वर्चुअल रैली होगी, तो अखिलेश यादव नहीं चाह रहे कि ये वर्चुअल हो। कह रहे हैं हम तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे, बीजेपी वर्चुअली ज़्यादा मजबूत है हमसे, हमारे पास संसाधन नहीं है। बीजेपी हर मामले में मजबूत है। ये चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। और वो लोग जो कि 2017 से पहले सरकार चलाए हैं, किस तरह सरकार चलाए पूरे हिंदुस्तान के, पूरे यूपी के लोगों ने देखा है। तो जो सरकार 5 साल चली है, इस सरकार जो जिस तरह चली है, हर पब्लिक के दिमाग में विकास का मुद्दा है, और विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। ये जाति की नफरत की जितनी भी राजनीति लोग करना है कर लें, और इनका कोई असर नहीं पड़ने वाला यूपी के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी दोबारा फिर सरकार बनाने आ रही है। आप कह रहे हैं विकास हुआ, अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी बर्बाद हुआ 5 साल। भैया आकर देख लेना, आकर क्या ही बता रहे, आंकड़े भी लेके आते हैं वो। इतने लोग बेरोजगार हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है। महंगाई कहने की बढ़ गई है। हमारे क्या तो बनारस में पकौड़ी जो 400 रुपये किलो बिक रही है। खाने वाले जो भी हैं, और हर चीज़ में लोग अपना मस्त हैं, खरीद लोग। अभी सब जगह बाइक भी बिक रही है,
मार्केटिंग भी हो रही है। तो ऐसा नहीं है मैडम, ये सब खाली कहावत है कि महंगाई कहीं नहीं बढ़ी है, विकास बढ़ा है। आप ये देखिए, जब विकास होगा, लोग कहते हैं जनता पर टैक्स बढ़ा है, तो क्यों नहीं बढ़ेगा? जब विकास होगा तो उसी पैसों से ना विकास होता है। तो यूपी में 5 साल विकास हुआ है। तो विपक्ष कह रहा है हमें मौका दीजिए, हम महंगाई कम करेंगे, तो आप लोग नहीं देंगे क्या मौका? महंगाई कम नहीं कर रही आप? इसके पहले जब से देश आज़ाद हुआ विपक्ष नहीं को तो मौका दिया गया। 2014 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में विपक्ष की सरकार थी। 2017 के पहले मायावती की थी, कांग्रेस की थी, सपा की थी। इन लोगों ने क्या किया? आज 5 सालों में जो विकास हुआ है, इनके पहले क्यों नहीं किया गया? अखिलेश यादव बोल तो रहे हैं कि काम मेरा था, कैंची लेके सिर्फ मोदी जी पहुंच जाते हैं फीता काटने। देखिए, अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं सारी जनता यूपी की जानती है, और इसका फैसला 10 मार्च को हो जाएगा। कागज पर था, नहीं, वो केवल कागज पर था, उसको कोई मतलब अटेंडेंस नहीं किए थे कि मतलब जो है कि नहीं हम उसको कर रहे हैं, केवल कागज पर किए हैं। तो कागज पर करने का कोई सवाल नहीं होता है, उसको आप करके दिखाइए। इस समय जो है हम इस समय 3 सामान हम आराम से खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, तीनों सामान हम रोज़ खाते हैं और फ्री का खाते हैं, और कह रहे हैं कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। तो अभी सपा फ्री बिजली भी तो देने को बोल रही है, देगी? फ्री बिजली देने को बोल रही है ना, जब आएगा तब ना उसके बाद समझ में आएगा। सरकार में तो बिजली मिलती ही नहीं थी, तो क्या देंगे? जो व्यक्ति अपनी सरकार में बिजली ना दे सका हो, वो 300 रुपये क्या बिजली यूनिट फ्री देगा? ये सब चुनावी एक हथकंडा है, कुछ नहीं है। इनकी हवा खत्म हो गई है, साइकिल में हवा नहीं भर सकती। तो ये बीजेपी में फिर ऐसा क्यों चल रहा है कि लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? क्यों सपा की तरफ जा रहे हैं? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्या कि इस बार सपा की हवा है? का मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी कार्यकर्ता नहीं जा रहा है। जो भी जा रहा है, जो आया था, तो वो तो उस समय आए थे। अब इस समय बताया ना, एक ज्वार उठा है समुद्र में, सारे कचरे साफ होंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी है वहीं रहेगी। और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि पार्टी में नहीं, दलितों का अपमान हो रहा है, मतलब दलितों को बीजेपी जो है वो सम्मान नहीं देती है। दलितों को सम्मान क्यों नहीं दे रही है? दलित क्या कर रहे हैं? दलित को क्यों सम्मान नहीं मिल रहा है? पूरी तरह से सम्मान मिल रहा है। कौन कहता है कि नहीं मिल रहा है सम्मान? दलित की को तरफ से कहा, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन सम्मान स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी यही बात बोली है कि दलितों को सम्मान नहीं मिल रहा है पार्टी। क्यों नहीं सम्मान मिल रहा है? दलितों को सम्मान पूरी तरह से मिल रहा है, उनकी पूरी तरह से इज्जत हो रही है। देखिए, भारतीय पार्टी छोड़ के क्यों जाना आना लगा? पार्टी छोड़ करके जाने आने का जो है तो उन लोगों का काम है, तो जा रहे हैं, जाएं। देखिए, जिसको जमना है तो हम बता दें क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक परिवार की पार्टी नहीं है ना, जात की पार्टी है, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और उन्होंने पूरे यूपी में सर्वेक्षण कराया कि कितने विधायक ने क्षेत्र में काम क्या किया है। तो उन लोग जो भाग रहे हैं, उन लोगों का टिकट कट गया है, तो वो जानते हैं कि टिकट भारतीय जनता पार्टी से मिलेगा नहीं, इसलिए भाग रहे सपा वाले का। सपा वाले का प्रत्याशी नहीं है। अच्छा, भाग के जाना के पीछे कारण है टिकट का नाम मिलना? नहीं, आपने काम ही नहीं किया है। जनता ने आपको जिता के भेजा था इस उम्मीद पर कि आप हमारा कार्य करेंगे। माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने जो योजना दी, वो अपनी योजना पे जनता तक नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि उसके पहले वो किसी दूसरे दल में थे। उस दल में सिर्फ कमीशनबाजी थी, दलालबाजी थी, अपना खाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी 5 साल उन्होंने काम ही नहीं किया अपने क्षेत्रों का। तो जो क्षेत्र का विकास कार्ड आया, जो उनका उन्नति कार्ड आया कि क्या गुड वर्क दीजिए, क्या दीजिए, तो पब्लिक उनको नकार दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को टिकट नहीं दे रही, जिसको टिकट नहीं मिला वही भाग रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का असली सिपाही जिन्होंने काम किया है, वो रहेंगे। राहुल गांधी का कितना असर दिखेगा चुनाव में? मैडम, राहुल गांधी तो देखा जाए तो यूपी के चुनाव में उनका कोई योगदान अब नहीं रह गया है। उनका पूरा जनाधार खो चुका है, कांग्रेस का है। अब जो है केवल लड़ाई जो है केवल मात्र और मात्र भाजपा और सपा में रह चुका है, और कांग्रेस का यहाँ एकदम पत्ता साफ यहाँ पर है यूपी में। कांग्रेस नहीं है मुकाबले में? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस एकदम मुकाबले में है ही नहीं वो जो है। क्यों, मतलब प्रियंका गांधी भी पूरा दम लगा रही हैं, राहुल गांधी भी आ चुके हैं इटली से, अपनी मीटिंग छोड़ के आए हैं, सीक्रेट मीटिंग पे गए थे, जैसा कि सिद्धू जी ने बताया। जी मैडम, राहुल गांधी जो है जब चुनाव रहता है तो आते, उसके पहले जो कभी इटली घूमते, कभी और कभी पेरिस, कभी लंदन। उनका तो खानदानी वो पैसा बन गया है कि जब चुनाव आता है देश के अंदर, तब जो है वो जनता के मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ दिखाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। ये सब केवल एक चुनावी स्टंट है, केवल जनता को लुभाने के लिए कि हम जो जनता के साथ हैं। जैसे जो मोदी जी जो चीज़ें करते हैं, अब बाकी जो विपक्षी पार्टियाँ वही चीज़ वो लोग उसको दोहरा रहे हैं। वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी हिंदुत्ववादी है, हम भी जो है धर्मनिरपेक्ष है। इस तरह की चीज़ों को वो दिखाना चाहते हैं। बीजेपी छोड़ के लोग भाग रहे हैं अभी, आज तो बहुत झटके पे झटका लग रहा है। जी मैम, देखिए इन लोगों की जो भाग रहे हैं, ठीक है, उन लोगों की दाल बीजेपी में गल नहीं पा रही है, क्योंकि वो हमेशा खाने कमाने की जा रहे हैं, सपा में गल जाएगी दाल?
बिल्कुल मैम, उनकी सरकार इस टाइप की है कि वहाँ पर जो कमीशनबाजी होती है, दलालीबाजी होती है और घूस खिला के सब काम होता है वहाँ पर है। तो अब ये सरकार में ऐसा होना है नहीं, इनकी दाल गल नहीं पा रही है, तो इसीलिए इनको मजबूरन बस जो है इनको यहाँ छोड़ करके भाजपा को वो वापस से सपा में जा रहे हैं। बीजेपी का डबल इंजन का सरकार है, एक तरफ से उधर चलेगा तो एक दूसरे तरफ से खींच लेगा। लेकिन अखिलेश यादव का 10 इंजन का सरकार बनेगा तो कहाँ से खींच पाएगा? तो ड्राइवर कौन रहेगा? तो ड्राइवर जो है अखिलेश यादव मतलब खुद रहेंगे। अब वो किसको खींचेंगे? या तो फिर वो ड्राइविंग सीट छोड़ करके हट जाए। लेकिन अभी तो कहा जा रहा है कि बीजेपी में मनमुटाव चल रहा है मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए, कि दावेदार कौन होगा? दावेदार में तो योगी जी हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य भी खुश नहीं है पार्टी में। केशव प्रसाद मौर्य को छोड़ दीजिए, केशव प्रसाद मौर्य मतलब जो है मतलब हैं ठीक हैं, लेकिन जो है योगी के नाम पर ही जो है यहाँ पर बीजेपी का वोट जाएगा। नाम पे ही वोट? हाँ, योगी और मोदी के नाम पर, इसके अलावा और किसी को वोट नहीं जाएगा। आपको लगता है मतलब बीजेपी में भी कुछ गड़बड़ चल रही है पार्टी में, ऐसा मुख्यमंत्री पद को? नहीं, बीजेपी में कोई गड़बड़ नहीं है, केवल मतलब हवा उड़ाया जा रहा है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य योगी जी को पसंद नहीं करते, योगी जी उनको पसंद नहीं करते। केशव प्रसाद मौर्य जो है योगी जी को नहीं पसंद करते हैं तो खुद मतलब जो है हट जाएंगे। जनता उनका काम देखेगी ना। और योगी सरकार ने जो काम किया है कोई कम काम किया तो है नहीं, बहुत काम किया है। यहाँ का बनारस का पूरा ढांचा पूरा बदल गया, सब जगह का ढांचा पूरा बदल गया है। अखिलेश यादव और पार्टियों को भी जोड़ रहे हैं साथ में, आरएलडी, एसबीएसपी। हम तो आपको कह तो रहे हैं कि 2 इंजन की पार्टी मतलब जो है खींच लेगी, इधर से उधर करके खींच लेगी, लेकिन 10 इंजन की पार्टी कभी नहीं खींच पाएगी। कितना जो है मतलब ट्रेन बदलेगी, कितना रूट बदलेगी। तो वोट किसको करिएगा? वोट तो मतलब बीजेपी को जाएगा, इसके अलावा और किसी को नहीं जाएगा। योगी जी को जाएगा और किसी को नहीं? और किसी को नहीं। किधर की हवा बह रही है? योगी जी की। योगी जी की तरफ। और ये विपक्ष कहाँ पे है अभी? थोड़ा बहुत भी कुछ आएगा विपक्ष में? हर लोग योगी कर रहा है। जो है यहाँ पर है ही नहीं है, विपक्ष यहाँ पर कहीं नहीं है। यहाँ पर केवल 2 लड़ाई है, अखिलेश यादव का और भाजपा का।